एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी जो मैं यहाँ पर सुबह का काम है वही कर रही हूँ। मैंने झाड़ू सारे में लगा ली थी और अभी जो है इन सब चीज़ों पे कपड़ा लगा दूँगी, यानी कि डस्टिंग कर लूँगी। ये तो रोज़ का ही काम है। तो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद सुबह का वीडियो बनाया है, सुबह के काम का। तो अभी जो है मैंने पहले सोफ़ों के जो कवर है वे सब अच्छे से झाड़ करके ठीक कर दिए हैं और उसके बाद इन सब चीज़ों को एक एक करके अच्छे से कपड़े से झाड़ पोंछ दूंगी और उसके बाद लगाऊंगी फिर मैं पोछा। तो ये काम रोज़ का ही है कि पहले पोछा लगाने से पहले ये सब डस्टिंग करनी होती है। बहुत टाइम जाता है इन सब चीज़ों में। और जैसे कि हमारे यहाँ पर खुला हुआ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर डेली बहुत ही धूल मिट्टी आ जाती है। कितना भी साफ़ कर लो लगता नहीं कि जैसे हमने साफ़ किया और फिर ऐसे ही धूल मिट्टी आ जाती है। और बस अभी मैंने चाय पी है और मम्मी ने चाय पी है। अभी मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं बनाया है। सोच रही हूँ एक बार दोपहर का खाना बना लूँगी। बच्चे भी थोड़ा देर से उठते हैं और उठ करके फिर जो है वो दूध पी लेते हैं। तो बस उसके बाद मैं दोपहर खाना जल्दी बना लेती हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पे रख के गरम कर लिया है। तो ऑयल जब गरम हो गया मैंने उसमें डाल दिया है मेथी दाना। सिंपल तरीके से ही कढ़ी बना रही हूँ। तो बस उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और प्याज जो काट करके रख रखा है बारीक बारीक। और थोड़ी सी प्याज ना मैंने इसमें लंबी लंबी करके काट रखी है। और उसमें मैंने भी डाल दी है 2-3 लौंग और 2-3 डाली है काली मिर्च। तो लौंग काली मिर्च डालकर मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च भी डाल दी है और अभी डाल दिया है हींग। ये है सौंफ धनिया, 2 चम्मच सौंफ धनिया डाल दिया है और बस ये जो मसाला है तैयार हो गया है। तो अभी मुझे इसमें केवल कढ़ी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी भी डाल दी थी, छोंक तैयार हो गया था। और नमक मैंने कढ़ी के अंदर ही डाल रखा है, मिर्च हल्दी ये सभी चीज़ें कढ़ी के जब घोल बनाया था मतलब तभी डाल दिया था उसी के अंदर ही। तो यहाँ पर जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, हमारी कढ़ी अच्छे से खदक जाएगी, उसके बाद मैं ये सारी पकौड़ियाँ इसके अंदर डाल दूँगी। तो हमारी कढ़ी तो बन गई है। यहाँ पर मम्मी बच्चे अभी कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि बच्चे तो बाहर अपने पापा के पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पर ये काम कर रही है। आज ये खेत में से लाए थे, ये सूखी हुई चेरी है जिसको कि हम यहाँ पर लगा देते हैं सर्दियों के टाइम में ताकि हमारी गाय भैंसों को सर्दी ना लगे। पिछले साल भी लगाई हुई थी और अब की बार भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो फिर हमने ये जो है यहाँ पर लगा दिया है। और बस ये यहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं बच्चे उनके पापा। और अभी यहाँ पर सारे में भी ऐसा ही फैला हुआ है कूड़ा, क्योंकि अभी यहाँ पर चेरी फैली हुई थी। तो मम्मी वो सब काम करने के बाद में फिर यहाँ को झाड़ू लगाकर साफ़ कर देंगी। तो परी के पापा ने मम्मी ने दोनों ने मिल करके ये जो मतलब गाय को बांधने की जगह है वो ठीक ठाक कर दी है। और हमारी कढ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। आज देखिए हमारी कढ़ी कैसी बनी है। इसके साथ में आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी, केवल रोटियां ही सेकूंगी। तो यहाँ पर जो है तवा गरम हो गया है, रोटियां मैंने सेक ली है और बस गरम गरम रोटियां अब खानी बाकी रह रही है। आइए आप लोग भी गरम गरम रोटियां कढ़ी के साथ में खा लीजिए। आज ना कढ़ी मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाई है, बहुत दिन हो गए तब बनाई थी। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी में कभी कभी बनाते हैं ये सब चीज़ें, गर्मियों में तो बना ही लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन क्या है? आज दिन है ट्यूसडे। तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया है और अभी आज मैंने सुबह से आप लोगों से ना तो कोई बातें की और ना ही कोई ज़्यादा वीडियो शूट किया। दोपहर मैंने खाना बनाया था तो तब थोड़ा सा जो है कढ़ी बनाई थी, आज मैंने उसका वीडियो शूट किया था। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने कढ़ी बनाई है। वैसे तो सर्दी आने वाली है, इस मौसम में जो ये चीज़ें होती हैं थोड़ा सा नुकसान कर जाती हैं क्योंकि सर्दी लग जाती है, बट गरम मसाले और अदरक वगैरह डाले तो फिर वो नुकसान नहीं देती। तो आज मैंने चावल नहीं बनाए कढ़ी के साथ में, क्योंकि जो चावल है वो ठंडे होते हैं तो वो जुकाम कर सकते हैं सबको। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो हमें तो हल्की हल्की सर्दी सभी को हो रही है। सुबह के टाइम उठते के साथ ही बच्चों को छींक आती है, मुझे भी छींक आती है। और दिन में ठीक रहते हैं लेकिन सुबह को उठते के साथ ही एक सांस मतलब छींक आती है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा तो सर्दी लगी रही है, इसलिए मैंने आज चावल नहीं बनाया, बस कढ़ी बनाई और रोटियां सेक ली थी। और अब जो है अभी भी मैं कढ़ी को ही दोबारा से छोंक लगाऊंगी। कढ़ी रखी है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। देखिए
मतलब अगर हमारे यहाँ दोपहर कढ़ी रखी हो, उसको दोबारा से छोंक लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें टेस्ट आता है। कभी कभार नहीं भी करते, अगर लगे कि आज थोड़ा सा मूड नहीं है खाने का या तबीयत कुछ ख़राब है, नुकसान देगी ये चीज़, तो हम शाम को फिर कढ़ी नहीं खाते, उसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं और सुबह के टाइम फिर दोबारा से छोंक करके खा लेते हैं। लेकिन आज मैंने मम्मी से पूछा था कि कुछ बनाना है या कढ़ी खा लेंगे, तो मम्मी ने कहा नहीं रहने दे, कढ़ी खा लेंगे, जब रखी है कोई नुकसान नहीं देने की। और 2-3 दिन से मौसम में जो है गर्मी हो रही है सुबह के टाइम, मतलब दिन में, कल भी और आज भी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, क्या सभी को लग रही थी। और अभी भी कमरे में खड़ी हूँ तो गर्मी लग रही है। रात को ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। हमने पता है 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से हमने रज़ाई कंबल निकाल लिया ओढ़ने के लिए, इतनी ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर ठंड हो रही है। वैसे तो ठंड सभी जगह हो रही है, गाँव में तो होने लगी है, शहरों में अभी कम ठंड लगती है। तो मच्छर लगते हैं, तो इसलिए हम रात को क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं और ऊपर से रज़ाई ओढ़ लेते हैं या कंबल ओढ़ लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में बनाने के लिए खाना। खाना बनाने से पहले मुझे आज एक स्वीट डिश बनानी है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बताइएगा आप में से कौन कौन इस तरह से उस स्वीट डिश को बनाता है जो मैं बनाने वाली हूँ। तो क्या है वो स्वीट डिश, वो आपको देख करके पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अभी किचन में चलते हैं, देरी ना करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों से बाद में बातें करेंगे। यहाँ पर मैंने गैस पर रख दिया है फ्राई पैन और इसमें डाल दिया है 1 कटोरी चीनी। और 1 कटोरी चीनी में लगभग मैंने 1 कटोरी ही डाल दिया है पानी। जितने भी आप चीनी लो उतना ही पानी डाल लो, तो जो इसका पेस्ट बनता है वो गाढ़ा बनता है। तो अभी हमें जो ये पेस्ट है ये बनाना है, यानी कि 1 तार की चाशनी बनानी है हमें, जैसे कि हम रसगुल्लों की बनाते हैं ना, तो गाढ़ी वाली जो चाशनी होती है वही बनानी है। तो मेरी जो चाशनी थी वो उतनी ही टाइट बन गई थी जितनी रसगुल्लों की होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड के स्लाइस को हमने जैसी शेप में थे चौकोर उसी तरह से काट दिए हैं। जो इनके साइड के जो किनारे होते हैं ना, इनको हमें अलग कर लेना है, क्योंकि अगर ये इसमें रहेंगे तो ये इतने सुंदर नहीं लगेंगे देखने में भी। तो इनको हमें सबको अलग कर देना है। अब अपनी पसंद है, अगर आप चाहो तो इनको ऐसे ही लगे रहने दे सकते हो, वरना इनको इस तरह से काट के अलग कर दो। और शेप जैसी चाहे हम वैसी दे सकते हैं इस मिठाई को। तो ये भी एक स्वीट डिश, एक मिठाई है। और जो हमारे एक्स्ट्रा कॉर्नर बचे हैं चारों साइड के, उनको हम एक बाउल में कर लेंगे, ये भी हमारे बाद में काम आ जाएंगे खाने के, इनको फेंकना तो नहीं है। तो जो हमारा रसा बचता है, यानी कि जो हमारी चाशनी बचती है, हम इसमें उसको बाद में डालकर खा लेते हैं। और हमें इन सब ब्रेड को डीप फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने तवे पर चिकनाई के लिए थोड़ा घी लगा दिया है, चारों तरफ को अच्छे से फैला दिया है और फिर उस पर ब्रेड के सारे स्लाइस को मैंने अच्छे से करके रख दिया है। अभी मैंने गैस का फ्लेम तेज़ किया था जिससे कि तवा गर्म हो जाए, उसके बाद मैंने मीडियम कर दिया है, क्योंकि मीडियम आंच पर अगर हम इनको सेकेंगे ब्रेड को तो ये थोड़े कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाएंगे, और अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे उससे इतने क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसलिए गैस का जो फ्लेम है हमें वो मीडियम ही रखना है। तो बस यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से जो हमारे ब्रेड हैं वो सिक गए हैं। अभी ये थोड़े मुझे कम सिके हुए लग रहे थे, तो मैं इनको दोबारा से पलट कर फिर दोबारा सेक दूंगी। अच्छे हमें इनको ब्राउन कलर के करना है, जिससे कि थोड़े खस्ता करारे हो जाएं। तो बस इसलिए गैस को हमने मीडियम रखा है। और देखिए जैसे ये सिकने लगे थे तो मैंने इनको फिर उतार लिया था। तो यहाँ पर मैंने देखा तो ये बिल्कुल एकदम करारे करारे से हो गए थे। अब मैं इनको हाथों से ही उतार दूंगी, एक साइड से पकड़ के। गर्म तो थे, लेकिन जब एक साइड से पकड़ते हैं तो इतना गर्म नहीं लगता। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये सेके हैं वैसे ही फिर दूसरे भी सेक दूंगी। तो फिर मैंने दोबारा से 1 चम्मच घी लिया और चारों तरफ को तवे पर फैला दिया है चिकनाई के लिए, जिससे कि सारी ब्रेड तवे पर ना चिपके। और बस फिर इसी तरह से बाकी ब्रेड को भी मैं तवे पर रख दूंगी और इनको भी फिर उसी प्रोसेस के अनुसार हमें सेकना है कि मीडियम गैस रखना है और इनको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करना है और फिर इनको अलट पलट कर देना है। इससे देखिए हमारे जो ब्रेड है कितने सुंदर सीख करके तैयार हो गए हैं। और उधर हमारी जो चाशनी है वो भी गुनगुनी हो गई है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, थोड़ी गुनगुनी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और बस अब मैं इन सब ब्रेड को प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद जो है हमें इन सब को डालना है चाशनी में। तो हमें इनको चाशनी में ज़्यादा देर तक डुबो के नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरह मैंने एक एक जो ब्रेड का पीस है वो उठा करके चाशनी में डाल दिया है और इनको चम्मच से अलट पलट कर दिया है, ताकि जो रसा है, जो चाशनी है, वो इनके ऊपर अच्छे से आ जाए। ज़्यादा देर तक हमें इनमें डुबो के नहीं रखना है, वरना फिर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमें ये मिठाई सॉफ्ट नहीं बनानी है, थोड़ी कुरकुरी बनानी है। इसलिए हमें इन सब को साथ के साथ चाशनी में से निकाल लेना है, चाशनी का पानी निचोड़ के।
और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ले लिया है गोले का बुरुदा। तो ये बुरुदा जो है ये इस पर लगाने के लिए लिया है। और सच में गाइस जो ये मिठाई है बहुत ही टेस्टी लगी थी। जो गोले का बुरुदा है ना, इसने इस मिठाई का स्वाद दोगुना कर दिया था, जिससे कि बहुत ही अच्छी लगी है खाने में भी। तो बस सारी पीसीस को मैं इसी तरह से जो गोले का बुरुदा है उसमें लपेट दूँगी। और इसी तरह से हमें बाकी की जो इतने ब्रेड के पीस बचे हैं उन सबको इसी तरह से चाशनी में डुबोना है और फिर एकदम मतलब चाशनी में से निकाल लेना है, देर तक नहीं रखना है। और बस फिर इसी तरह से गोले के बुरुदे में इनको अच्छे से लपेट देना है, यानी कि गोले का बुरुदा इन पर अच्छे से लगा देना है। और बस फिर ये सब मिठाई जो है हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी जल्दी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ना ही ज़्यादा चीज़ें इसमें हमें ज़रूरत पड़ी ज़्यादा सामान की। तो देखिए जितनी ये देखने में सुंदर लग रहे हैं ना, उतनी खाने में भी टेस्टी बनी है। जब हमने खाई तो सच में बहुत ही टेस्टी लगी हम सबको ये मिठाई खाने में। तो एक बार आप लोग भी प्लीज़ इस मिठाई को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सच में आपको भी अच्छी लगी या नहीं लगी। तो ये थी मेरी आज की स्वीट ब्रेड डिश। तो आप बताइएगा आपको जो मेरा तरीका है बनाने का वो सब कैसा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी सारा काम किचन का फिनिश हो गया है। रात के बज रहे हैं 8, तो अभी मैंने सारा काम फिनिश किया है और किचन भी मेरा पूरा जो है वो क्लीन हो गया है। आज कुछ एक्स्ट्रा काम था किचन में जो मैंने वो भी अभी मतलब साथ के साथ कर दिया है। कई दिनों से कुछ काम पेंडिंग पड़े थे, हुए नहीं थे। तो रोज़ मैं सोचती थी कि सुबह करूँगी, सुबह को सोचा शाम कर दूँगी, तो इस चक्कर में काम पड़े ही रह गए, हुए नहीं। लेकिन आज मैंने सोचा आज कितना भी लेट हो जाए, जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करके तभी किचन से बाहर जाऊंगी। तो आज मैंने वो सब काम फिनिश कर लिए हैं और अभी मुझे करना है अपनी वीडियो का एंड। तो उसके लिए आप सभी का, उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छी स्वीट डिश रेसिपी शेयर की है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। ज़्यादा नहीं टाइम लगा मुझे उसे बनाने में, 5-10 मिनट लगी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन सच में गाइस बहुत ही टेस्टी डिश बनी थी वो। मैंने पहली बार इस तरह से कोई डिश बनाई है। आज दिन में सोचा था कि कुछ बनाना है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा आज चलो थोड़ा सा ब्रेड को ही अलग तरीके से बनाकर देखते हैं। वैसे तो हम मीठे टोस्ट भी बनाते हैं जो पानी के अंदर डुबा कर रख लेते हैं काफ़ी देर तक चाशनी के अंदर, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो मैंने आज ये स्वीट डिश बनाई है, यानी कि ये भी ब्रेड टोस्ट ही हैं, स्वीट टोस्ट हैं। तो मतलब ये एकदम कुरकुरे बने हैं, बहुत ही टेस्टी लजीज बने हैं एकदम सच में। परी के पापा खाते हुए बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए, थोड़े से और ज़्यादा बना लेती। तो फिर मैंने कहा मैंने आज थोड़े ही बनाए थे क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था खाने का। अगर मैं सारा ब्रेड का पैकेट लेती उसके बनाती तो बहुत टाइम लगता, फिर उनको ड्यूटी जाना था, लेट हो जाता। इसलिए मैंने आधे ही ब्रेड के बनाए थे, आधे ब्रेड रख दिए हैं उठा करके, उनके बाद में या सुबह को नाश्ते में बना दूंगी। और बच्चे भी कह रहे थे बहुत अच्छा बनाया। बच्चों ने तो खाना भी नहीं खाया, बस यही खा करके छक गए हैं। गिप्पी को कहा कि बेटा खाना खा ले, एक रोटी तो खा ले। बोला मम्मी तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने तो ये खा लिया। इनके ऊपर फिर मुझे प्यास लगी मीठा खा के, मैंने पानी पी लिया। मेरा तो बहुत पेट भर गया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, एक बार इस डिश को ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही जल्दी और ज़्यादा चीज़ें भी इसमें नहीं चाहिए, सब चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हो जाती हैं। केवल हमें एक ब्रेड का पैकेट लाना है मार्केट से और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में वीडियो का एंड कर लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।